सुरुग्यं सुरुवागीशं वीरं मारिपदापुहं प्रणमामि महामोह शान्ति मुक्ताप्ति नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, समूह विश्व धर्म की, चर्या सुरमणि पट्टाचार्य निर्गंध देव गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की, आचार्य भगवान विशद सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य मुनि हरिका संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम शिवराज थे। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। परम शांति परम आनंद एकत्व विभक्त भाव में ही है। जगती मन जन्म किसी वंश में हो सकता है, मृत्यु किसी स्थान पर हो सकती है। इसमें हमारा दिमाग जाने की आवश्यकता नहीं है, पर जन्म और मृत्यु ये पराश्रय भाव है। जीना शास्त्रीय भाव। हम राग के साथ जी सकते हैं, वैराग के साथ जी सकते हैं और वीतरागता का अभ्यास कर सकते हैं। अपने परिणामों को शिल्पकार बनाया जाए, अपने परिणामों को शिल्पकार बनाया जाए। दक्षिण भारत में बिहार चल रहा था। एक पर्वत के चारों ओर वृक्ष की जड़ों का ढेर लगा था। वृक्ष की जड़ों की जड़ें सूखे वृक्ष की जड़ें पड़ी हुई थी। बाकी आप समझते जड़ें कैसी होती हैं? जड़ें कभी सीधी नहीं होती, वो तिरछी होती है, आड़ी टेढ़ी होती है। उन तिरछी जड़ों को देख करके कोई महत्व नहीं समझ रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी
ये देखिए जड़ों के ढेर लगे हुए हैं, सामन जड़ हैं, मूसल जड़ हैं। यदि किसी अज्ञानी के हाथ में जाती है, ये जड़ें मात्र चूल्हे की आग बन पाएंगी, ये जड़ें मात्र चूल्हे की आग बनेंगी। ओह, अज्ञानी के हाथ में जाए कोई इमारती तो है नहीं, कुछ बनेगा तो है नहीं, चूल्हे की आग बनेगी। बराबर। लेकिन अवश्य आप बराबर क्यों बोल रहे हो? वही जड़ें, बोलता है स्वामी एक एक जड़ की कीमत 1-1 लाख रुपए है। क्यों? इस शिल्पकार के हाथ में जाएगी। जितने सुंदर खिलौने, जितनी सुंदर वस्तुएं ये जड़ों से बनती हैं, वो डालों से नहीं बन पाती हैं। ये क्योंकि इतनी विभिन्न प्रकार की जड़ें हैं। शिल्पकार के हाथ में जड़ जाती है तो मित्र खिलौने वो बन जाती है, और अज्ञानी के हाथ में जाती है तो वह चूल्हे की राख हो जाती है। ऐसी मानव पर्याय आपको मिली है, ज्ञानी के लिए मिल जाए तो मित्र ये सिद्ध परमात्मा बन जाती है। वो अज्ञानी के लिए इसका प्रयोग करता तो ये जीव दुर्गति को, नरक का पात्र बन जाता है। शिल्पकार बनाइए परिणामों को। पर वो जगत कितना पागल है। जिनके बच्चे मद्रालय जाए, वेश्यालय जाए, ज्वारियों के पास बैठे, बे माता पिता नहीं कह पा रहे हैं कब तक जीवन बर्बाद करोगे, वहां क्यों बैठे हो। एक बार किसी का बालक मुनिराज के पास आ जाए तो अज्ञानी क्या बोलता है, क्या वहीं पड़े रहोगे, कोई काम नहीं है। उन विचारों को पता ही नहीं है संसार का सबसे बड़ा काम यही है कि गुरु के चरणों में बैठ करके आराधना करो, भविष्य ऐसा आएगा हम गुरु नहीं हम भी प्रभु बन जाएंगे। सोच, और सोच की उत्पत्ति जो होती है सोच से नहीं होती है, पुण्य से होती है, पाप से होती है। पुण्यात्मा विशिष्ट पुरुष होगा, हर व्यक्ति को समीकरण में देखता है, और पापी जीव होगा हर व्यक्ति में गर्त को देखता है। गांठों में भी, जड़ों में खिलौने बनाने की योग्यता, मूर्ति बनाने की योग्यता शिल्पकार के हाथ में है। विशेषसार के गांव में कुपी गया तो कुपी के अंदर जब जाओ ना तो बड़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं। एक व्यक्ति बोला मैं कुपी गया, एक व्यक्ति बोला महाराज जी देखो क्या पिकनिक स्पॉट है। क्या बोलता हूं, वो क्या पिकनिक स्पॉट है। मैंने कहा भाई देख कितना सुंदर मैदान है, घूमते बावली स्वामी विराजमान हो, ऐसे कितने सुंदर पर्वत। सोच। थोड़ी दूर गए तो वहां पर एक पोती मिट्टी होती है, छुई, सफेद मिट्टी छुई, उसी खदाना भी आपके गांव में है। तो मित्र छुई दिखी तो एक ज्ञानी क्या बोलता है, ऐसे पोतो राजे महाराजे खुश हो जाए। तो दूसरा ज्ञानी क्या बोलता है, ऐसा पोतो दिगंबर मुनि का पड़गान हो और चौका लगा करके उनकी आहार करा। चार घर है कि दो घर है। और सोचो पीयूष, जिस गांव में मात्र 4 घर थे, एक घर बचा है, और जहां पर 1 2 6 त्यागी निकले, 6 त्यागी। और 3 तो यहीं बैठे हैं। अब सोचिए 6 मुंडाज निकले, घर कितने, 4 घर में 6 त्यागी, 4 घर में 6 त्यागी। अज्ञानी जीव होता ना ट्रक भर के रुई का ले जाता है, और ज्ञानी होता ना एक जेब में पन्ना का हीरा दबा के निकल जाता है। ओ ब्रजपुर के हीरा कितनी कीमत,
एक ट्रक रुई को ढेर दिखा रहा है और एक व्यक्ति बिना दिखाए हाथ में हीरा दबाए जेब में रख के निकल गया। ऐसी अज्ञानी मिथ्यात की रुई ढूंढता है और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव सम्यक रत्न को लेकर धीरे से निकल जाता है। दृष्टि पुण्य छीण के प्रशस्त विचार नहीं आते, पुण्य छीण के प्रशस्त विचार नहीं आते। और जिस दिन पवन विचार विकृत होने लग जाए उसी दिन समझ लेना चाहिए आज केवली नहीं है पवन पीयूष, आज श्रुत केवली भी नहीं है आपके सामने, और ऐसे प्रकांड निमित्त ज्ञानी भी नहीं दिख रहे हो। चले गए आचार्य विमल सागर जी, जोशी भी हैं लेकिन जो होना चाहिए है मित्र, कोई तुम्हारे सामने नहीं है। पर हमारे आचार्यों ने कहा कि जब कोई नहीं मिलेगा तो लोग निर्णय कैसे करेंगे कि मैं कहां जाने वाला, मैं पुण्यात्मा हूं कि पापी हूं। महात्मा शुद्धोपयोग जी, तुम तो ऐसी बुंदेलखंडी बोलत जैसे अमृत झर्रा हुए, ऐसी नोनी मीठी बुंदेलखंडी तो कोई नहीं बोल पाता। मित्र, एक व्यक्ति प्राकृत में व्याख्यान करे, संस्कृत में करे, पाली में करे, हमारे विजय भैया बैठे पाली वाले, पाली में करे, अभ्रंश में करे, पेशाची में करे, अर्धमागधी में करे, सौरसेनी प्राकृत में करे, कन्नड़ में करे, मित्र जिस भाषा में उसमें भाषा में चाहे, लेकिन सुना वही जाता है जिसका पुण्य तेज होता है। शुभग नाम कर्म के उदय का अर्थ मीठी आवाज नहीं है भाई ये विशेष सागर जी, और सुस्वर नामकर्म का अर्थ मीठी आवाज नहीं है, ये तो बड़ा रहस्य है। सुस्वर नामकर्म का मात्र मीठी आवाज नहीं है, सुस्वर नामकर्म कहता है जिस आवाज को लोग सुनना पसंद करें वो सुस्वर नामकर्म है। ऐसा ऐसा श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आज पर प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, जिस वाणी को सुनने के लिए सभी पसंद करें वो सुस्वर नामकर्म है। यदि मीठी है, कई लोग सुंदर होते गोरे होते हैं पर सुंदर नहीं लगते, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत गोरे हैं पर शरीर में तेज नहीं है, फीके पड़े हैं। ओहो, और सब कुछ है तब भी पसंद नहीं करें तो आदि नामकर्म की कमजोरी है और दुर्भग नामकर्म का उदय है। दुर्भग नामकर्म का उदय है, सुभग नामकर्म की कमजोरी है और कांतिनीय आदि कर्म का अभाव है। और जिस जीव ने नामकर्म की प्रकृतियों को समझ लिया है वो जब कभी जीव खिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो है सो है, बिरसा सागर जी, जो है सो है। परंतु जब विचार की व्याख्या करते हैं तो बड़ा सुंदर सूत्र लिखते हैं। ये ज्योतिषियों से पूछने नहीं जाना है आपको, ज्योतिषी जी ये ज्योतिषियों से पूछने नहीं जाना है, ये अपने चित्त से प्रश्न करना। एक प्रश्न है आप सभी से, पुण्य किससे बढ़ता है? आपके विचार मनयोग परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो, गुरुओं की भक्ति में तल्लीन हो, जिनवाणी में तल्लीन हो। इनका समय कम है। पवन इधर देखो, एक बालक ने कहा पुण्य कैसे बढ़ाऊं, तो आप सोच रहे मैं देव के पास बैठूं, गुरु के पास बैठूं, और यहां तुम पैर पसार के बैठ गए तो पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? तुम गुरु के पास बैठे, उनके ऊपर आसन लगा के बैठ गए, पुण्य घटेगा कि बढ़ेगा? आप गुरु के सामने चाहे गुरु पे चिल्लाओ कहीं किसी अन्य पर चिल्लाओ, पुण्य घटेगा कि बढ़ेगा? तत्क्षण में यश का विघात होता बेटा, तत्क्षण में। जैसे पीयूष करंट में हाथ लगाओ,
उसके देर लगेगी क्या? देर लगेगी क्या? तुरंत ही वो झटका मारेगा। ऐसे कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके करते ही झटका लगता है। जो व्यक्ति दान दे, तक्षण दान दे, तुरंत ही सम्मान मिलता है, तक्षण झटका लगता है। दान दे तुरंत ही, ओ भाई सम्मान लाओ, भाई कटोरी लाओ, चंदन कीचड़ लाओ, लगाओ इसके माथे पर, क्या चंदन करदम, माला पहनाओ, समाज में चर्चा का विषय बन जाता। ओ तीर्थंकर के माता पिता बन गए, सौधरी मंदिर बन गया, कुबेर बन गया, यज्ञनायक बन गया, तुरंत चर्चा फैल जाती है। ये किसका प्रभाव? सुभाष भैया, आप पन्ना का हीरा जेब में दबा के ले जाते हो, और जैसे ही बंबई पहुंचते हो और जैसे ही दिखाया जौहरी को, क्षण नहीं लगती, पकड़ो करोड़, क्योंकि पन्ना का हीरा है। सत्य नहीं है क्या? सत्य है। जिसके हाथ में हीरा है उसे टेंशन नहीं होता है कि बंबई में खाने को मिलेगा कि नहीं, अमेरिका में खाने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मेरे पास तो हीरा है। ऐसे ज्ञानियों जिनके पास रत्नों के हीरे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, मुनि बन के घूम रहे हैं, न कोई रोटी, न कोई कटोरा, न कोई मेरे मित्र झोला थैला, कुछ नहीं, फिर भी चले जा रहे, मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें मालूम है जिसके पास हीरा रखा है वो कहीं भी मिलता है। रत्नात्रय धर्म जिसके पास है वो भूखा रह नहीं सकता। विचार, तक्षण प्रभाव, तक्षण प्रभाव। निदत्ति निकाचित कर्म का बंध वो देर नहीं लगाता है। शांत बैठ जाओ, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, फिर प्रश्न करो, आनंद कब आता है? हर वस्तु का आनंद है उनके पास जिनके पास ज्ञायिक भाव है। हर वस्तु का आनंद है उनके पास जिनके पास ज्ञायिक भाव है। हर वस्तु का आनंद है शुद्ध उपयोगी उनके पास जिनके पास साक्षी भाव है। हर वस्तु का आनंद है उनके पास जिनके पास मध्यस्थ भाव है। क्या चल रहा है? देख रहा हूं। कौन मर रहा है? जान रहा हूं। कौन जन्म ले रहा है? जान रहा हूं। कोई खर्च कुछ नहीं, लेना है नहीं, देना है नहीं, जीना चाहते हो नहीं, मरना चाहते हो नहीं, पागल हो नहीं, ज्ञानी हो नहीं, तो क्या हो? ज्ञायक। बोले आपने पागल में नहीं कहा तो ज्ञानी में नहीं क्यों कह दिया? समझिए, पागल मानूंगा तो मैं दीन भावना में चला जाऊंगा, ज्ञानी मानूंगा तो अहंकार में डूब जाओगे। मैं पागल नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी हूं। पागलपन को भी जानता हूं, ज्ञान को भी जानता हूं, अहंकार में नहीं डूबना चाहता। जैसे क्या नाम भैया का? अनिल। अनिल शराबी आदमी को आपने देखा होगा। मदपाई पुरुष जब नशा होता है तब उसकी भाषा अलग होती है, और नशा उतरते ही भाषा बदल जाती। सत्य है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? शराब पीने वाले व्यक्ति की भाषा जब शराब पीता है तब भाषा उसकी अलग होती है, और नशा उतरता तो उसकी भाषा अलग होती है। जीवन में कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो उसके प्रति भी अशुभ मत सोचना। क्यों? अभी नशे में है, नशा उतर जाएगा। कितने लोग अपने भाई को गाली देके निकल जाते हैं,
जब वही ठंडा होता है, फिर कोई दूसरा भाई को गाली देने आए तो लड़ने पहुंच जाता भाई के लिए। अहो ज्ञानियों, नशा जो है वो बेहोश के लिए होता है। नशा जो है वह है प्रज्ञा को विक्षिप्त करने के लिए होता है, उन्मत्तता के लिए होता है। पर नशा उतरते ही व्यक्ति विवेक की बातें करने लगता है। ऐसे मोह का नशा है, राग का नशा है, द्वेष का नशा है। अमृतचंद स्वामी हो चाहे समंतरुद्ध स्वामी हो, विशेष सागर जी भैया, ज्ञानम पूजा कुलम जाति पर वृद्धि वो महासत्य, इसमें माहुरता स्मेह। जो मद रहित हैं, ऐसे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने, आचार्य भगवंतों ने 8 प्रकार का मद कहा है। मद क्यों कहा? कसाय पाहुड़ में मद, दर्प, घमंड, अहंकार, गौरव, मान, इन जितने नाम हमने आपको बोले हैं, श्री भगवत गुरुधर स्वामी ने कसाय पाहुड़ ग्रंथ में पेज 2 से, आप जैसे मुनियों का धर्म है, ये बिंदश्री, ये कौन सी माता जी है पवई वाली, इनका धर्म है विजयक्षाश्री जैसे जीवों का, कि हम आगम ग्रंथों की बातें बोलते समय प्रमाणित आगम का नाम भी लें। क्यों नाम लें शुद्धोपयोग जी? इसलिए नाम लें, 1000 लोग सुन रहे हैं, 10,000 सुन रहे हैं, और जो आपके कैमरे लगे हुए हैं, इसमें विदेश में, देश में सर्वत्र सुनते लोग, उन्हें बोध हो जाएगा कि जैन सिद्धांत में मात्र समाज में संपत्तिशाली नहीं, पूरे देश में सुभाष भैया प्रसिद्ध है पूरे विश्व में कि भारत में जैन समाज धनाढ्य समाज है, विवेकी समाज है, सारे देश में विश्व में प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ विश्व में ये भी प्रसिद्ध होना चाहिए, ये विवेक संपत्ति मिली कैसे, ये धन संपत्ति मिली कैसे? इनके पास श्रुत संपत्ति है, उसके बल पर इनको विवेक संपत्ति मिलती। अनिल, सुब्रत सागर आदि मुनिराज मेरे साथ थे। एक भव्य श्रावक महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर, सीमा पर एक छोटा सा गांव था। वहां की भैंसें, तुम्हारे यहाँ की भैंसें जो मध्य प्रदेश की है ना, उनके सींग ऐसे, वहां की भैंसों के सींग ऐसे लंबे लंबे, एक आदमी कब लटक के झूल जाए, ऐसे लंबे लंबे सींग है, पता ना नील। रास्ते में भैंसे मिली, सो लोग मुस्कुरा रहे थे, वहां इतना दूध घी होता है। थोड़ा अंदर प्रवेश किए, एक छोटा सा जिनालय था। गुरुजी दर्शन कर लो, भगवान के दर्शन किए। जैसे बाहर निकले, एक श्रावक गली में खड़ा हो गया, स्वामी स्वामी गृह चैत्यालय आप दर्शन कर लो। और महाराष्ट्र में गृह चैत्यालय बहुत है। छोटा सा मकान था, तनक सा, एक श्री जी विराजमान थे। हमने भगवान के दर्शन कर लिए उस श्रावक के यहाँ। अब मुस्कुरा के जो बोलता उसे सुनिए। ए प्रबल के पुत्र, बेटा जो तेरे दादा छोड़ के चले गए हैं वो तेरे कल्याण का कार्यकारी नहीं है। जो हमारे आचार्य छोड़ के गए हैं वो तेरे कल्याणकारी है। बोले क्या? वो भव्य श्रावक महाराष्ट्र का नवीन भैया क्या बोलता है, हे स्वामी हे स्वामी, श्री जी के दर्शन तो आपने कर ही लिए, लेकिन इकड़े इकड़े मानी इधर, स्वामी इकड़े इकड़े। क्या बोलता भाई? बोले नाथ ये हमारी श्रुत संपत्ति है। ओ, अलमारी में ग्रंथ विराजमान थे बेटा, तो कहते हमारी श्रुत संपत्ति है। एक घर में आहार हुए, बहुत दूर था जहां संग रुका था उससे। विशेष सागर जी
पूरी समय देशना के भाग, नियम देशना के भाग, मतलब सारे देशना उसके अलमारी में जमी। आर हो गए। अब कहता गुरुदेव हम तो कई वर्षों से इंतजारी जो हो रहे थे, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कभी आप भी हमारे यहाँ आहार लेने आएंगे। पर आज देखो अलमारी खोल दी उसने, सारे ग्रंथ। हमने ये कहाँ से लाए? बोले गुरुजी जिसे चाहिए पढ़ते ना वो कहीं से भी ला सकता है। हमने इंदौर से मंगा करके एक ग्रंथ से आके रखे। बोले सुर संपत्ति। माताओं सुन रही क्या? जैसे तुम्हारे घर में वस्त्र आभूषण के लिए अलमारी आप रखे हुए हो, ये तो रख कितने ढेर कर जाओगे, तुम्हारे बच्चे लड़ेंगे हिस्से के लिए। आप अपने घर में जिनवानी विराजमान करके जाओ, लड़े तो उनसे कहना बेटा साथ में जिनवानी पढ़ो, फिर लड़ना। उनके पिताजी लड़ पाए? संपत्ति, संपत्ति जो है वो झगड़ा उत्पन्न कराती है। संसार में जहां देखो जमीन जरा क्या बोलते हैं, जमीन जरा जोरू, ये तीन जर जोरू, ये सब झगड़े के कारण है। संपत्ति तो झगड़ा कराती है और सुर संपत्ति मेरे मित्र भगवान बनाती है, भगवान बनाती है। तो प्रबल लिखा आचार्य भगवंतों ने, जोशी से पूछने नहीं जाना आज से, अनंत से भी नहीं पूछना। मुहूर्त पूछ सकते हो पर ये नहीं पूछना मेरी गति क्या होने वाली है। जोशी से नहीं पूछना, निमित्त ज्ञानी से नहीं पूछना, अवधि ज्ञानी से भी नहीं पूछना। तो अपने परिणामों को शिल्पकार बनाइए। मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले? शिल्पकार बनाइए। मेरे भावों को तू भगवान बना सकता है। हे मेरे भाव, मेरे चित ब्रह्म चैतन्य टंकोत की ज्ञानंद स्वामी ने भगवान आत्मा को तुम भगवत्ता प्रकट करा सकता है। यहां बगल में, सलिया के बगल में तमोली, पटना तमोली गांव, वहां उपाध्याय जी बड़े सुंदर सुंदर सिलबट्टे रखे थे। बड़ी करी लेकिन सिलबट्टे रखे थे। तो हमने एक सिलबट्टा देखा दूर से, तो हमारे एक महाराज बोले देखो चटनी चटनी। वो चटनी चटनी क्यों बोले? क्योंकि सिलबट्टे पर चटनी बनती है। पर मैंने सिलबट्टा देखा, वो कारीगर का चेहरा देखा, ये सिलबट्टी बनाने लायक है। छेनी उसके हाथ में, हथौड़ी उसके हाथ में, सिलबट्टा बना रहा है। और एक शिल्पकार जयपुर का, वो तीर्थंकर की प्रतिमा बना रहा है। क्यों? पन्ना में तो किशोर मंदिर के आगे सिलबट्टे सिलबट्टे की दुकानें लगी हैं। ये पवन तुम्हारे सुभाष मुस्कुरा रहा है, बोले कितना याद रखते हो? अरे मुझे सब याद रहता है, मेरे सामने कुछ न बोलना न करना, मुझे बहुत याद रहता है। सिलबट्टे की दुकानें लिखी कहां पर? पन्ना में एक तरफ लगी हैं। कौन सी बात, ये बराबर है कि नहीं? ओहो, अब प्रबल क्या देखा, जिनको इतनी बनाना आता है कि चटनी पीसने का सिलबट्टा ही बना पाते हैं, लोड़ा और सिला। ओहो, सिल्लोड़ा सिल्लोड़ा इतनी बना पाते हैं। और जिसकी प्रज्ञा और तेज है वो पीछे जाके देख के आओ। ए पवन के भतीजे, अंदर देख के आओ क्या है। जितने सुंदर तुम्हें नहीं पहनने को मिला उतने भगवान पहने बैठे अंदर, देख क्या। तुम तो दौड़ो हाथ तोड़ लो। हो जो पाषाण पर्व, जो पाषाण बेटा जमीन में पैरों में रुंध रहा था, वो पाषाण आज अंदर देखो सुंदर सुंदर कपड़े पहने बैठे हैं। वो थोड़े मध्याह्न में मिलना, ये विशेष सागर उतार के फेंक देंगे। ओहो, कुछ लोग के उन्ना उतरे तो नंगे होते हैं, कुछ लोगों के उन्ना लत्ता उतरे तो नंगे हो जाते हैं, और परमात्मा के बनने वाली कपड़ा उतरे तो दिगंबर हो जाते हैं। क्या है विशेष सागर, तुम्हें दया नहीं आएगी क्या?
आपको दया नहीं आई? उतार के फेंक दो, दुनिया को उतरवाने घूम रहे हो। उतार के फेंक दिए और दुनिया के कोई मुनिराज के पास मिलो भी इतनी कहते हैं, उतार लो ना, उतार लो ना। ओहो हो। इसलिए तीव्र पुण्याश्रव, तीव्र पुण्याश्रव, तीव्र पुण्याश्रव कोई जीव करता ना, तीव्र राग किसी गुणस्थान में होता है, वो छठवें गुणस्थान में होता है। बोले क्यों होता है? तीव्र राग होता है। बोले क्यों? क्योंकि इस जीव के अंदर छठवें गुणस्थान जो जीव है उसके परिणाम होते हैं सबका कल्याण हो जाए। ये नवीन घोरा कब तक आत्मा की कहता रहेगा, कब आत्म प्राप्ति का लक्ष्य निर्गंतता को प्राप्त कर ले, ऐसे परिणाम मुनियों के होते हैं। ईंट के कारीगर को हर मिट्टी में ईंट दिखती है, मटके के कारीगर मिट्टी में मटका दिखता है, मूर्तिकार को हर पत्थर में मूर्ति दिखती है, दिगंबर मुनि को हर जीव में भगवान आत्मा दिखती है, भगवान आत्मा दिखती है। पीयूष, जमीन के व्यापारी से मिलना कभी, जमीन के व्यापारी से मिलना। भोपाल में चातुर्मास में टीटी नगर में हम लोग सोच जाते थे भी पहाड़ियाँ, भी खंडार, भी खाइयाँ सब मुझे दिख रही हैं। पर अभी मैं गया, न खंडर दिखे मुझे, न खाइयाँ दिखी, न भी पहाड़ियाँ थी ना वे भी नहीं दिखी, सबके ऊपर महल बने हुए। जो चौक पूरना चाहता था तत्क्षण में वो वहाँ से भग गया। पर एक बिल्डर्स गया, उसे खाई कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने तो भूमि को देखा, उसने तो भूमि को देखा जो गड्ढे से युक्त थी, उसने भर लिया, उस पर मैल खड़ित कर दिए। यही दिगंबर मुनि का एक सम्यक दृष्टि जी का सोच है। तुम्हें घूरे का स्थान दिख रहा है, घूरा है ही नहीं है। ये नहीं खरीदूंगा, ये नहीं खरीदूंगा, विशोद सागर जी, विनोद जी, ये नहीं खरीदू। बोले क्यों? बोले घूरा है। पगला, घूरा कोई जमीन घूरा होती क्या? कोई भी जमीन घूरा नहीं होती प्रबल। घूरा का नाम घूरा है। आपने कूड़ा इकट्ठा किया, उसका नाम घूरा है, जमीन थोड़ी घूरा है। ऐसे ही कोई जीव नारकी नहीं होता, कोई जीव मनुष्य नहीं होता, कोई त्रियंत नहीं होता, कोई देव नहीं होता है। ये पुण्य पाप के कूड़े हैं, उसके घूरे हैं। जमीन तो जमीन होती है, आत्मा तो आत्मा होती है। मार दो इसके गाल पे एक चांटा, बच्चे गाल पे एक चांटा मार दो, आप मार दो, तुम पिता हो तो मार सकते हो। लेकिन भूल कर रहे हो, संबंध के पिता हो, उसकी आत्मा के तुम कोई पिता नहीं हो। वही मुनि बन के आएगा ना, तो द्वार पर खड़े होकर सोचोगे महाराज पड़गान मिल जाता तो। गणेश लाल के हार हो गए तुम्हारे यहाँ? तुमने चौकी बंद कर दो, हार तो करा देते गणेश लाल के। अरे परम योग, क्या नाम इनका, विनियोग सागर जी। भैया जब तक हो घर घर में चले जाना, तो लोग ये ना कह पाए कि मात गगन के यहाँ हार भाई। जो कभी तुमसे गृहस्थी में लड़े हो ना, उनके घर में सबसे पहले जाना। हमारी तो उल्टी लीला है, हम तो ऐसे ही करते। पर इसका मतलब ये नहीं है चलो लड़ लो तो महाराज के हार हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। ओहो हो, पर विषय समझो, विषय साधन फल। समझ में आ रहा है भाई? विषय समझिए, और आपके शब्दों में विषय प्रभाविमान होना चाहिए। कोई जमीन घूरा नहीं होती, निसंग सागर जी, कोई जमीन घूरा नहीं होती है। कूड़े ने घूरा नाम संज्ञा दे दी है, ऐसे कसाई ने कसाई संज्ञा दे दी है। आत्मा तो आत्मा है, चिद ब्रह्म है। आज ये पाटनी कुल में जन्मे, ये भाई पीयूष कुल में जन्म गए,
वो नवीन नवीन कुल में जन्म गया। हे मित्र, पीले कपड़े पहने पीले दिख रहे हो, सफेद पहने सफेद दिख रहे हो। जैसे जब भूमि का शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास करते हो ना पवन आप, तो पन्नी लपेट देते हो, पीली पन्नी की लपेट दो, सोने की ईंट है वो 200 रुपए में सोने की ईंट बिक रही है, बात हन्नो। और सफेद लपेट दो, चांदी की ईंट है, 100 रुपए में चांदी की ईंट बिक रही है। तो मित्र, जैसे पन्नी लपेटी ईंटें न सोने की होती है न चांदी की होती है, ऐसी पर्यायों और जातियों में लपेटी आत्मा, ये आत्मा जाति नहीं होती है, आत्मा तो आत्मा ही होती है, निश्चय नहीं से। तो सोने की बिक रही थी ना, दूसरे ना वो फट गई पन्नी, दूसरा आया उसने सफेद लपेटी, चांदी की हो गई। अब कौन किसकी ईंट का है? कौन जीव किस पर्याय में किस कुल में चला जाए, इस मद में नहीं डूबना। मित्र, ये देखना जमीन घूरा नहीं है, जमीन तो जमीन है। जोशी सुनील अनिल से नहीं पूछना है कि मेरी गति क्या होने वाली है। अनिल आप क्या बता पाएंगे? जोशी जो भी बताएगा वही निमित्त से बताएगा, जोशी जो भी बताएगा अनुमान प्रमाण से बताएगा। आज इतना सुंदर विषय निकला विशेष सागर जी, मैं तो 24 घंटे आनंद में डूबता हूँ जिनवाणी के विषयों को देख देख करके। इतना सुंदर विषय निकला, सुसंवेदन प्रत्यक्ष, सुसंवेदन प्रत्यक्ष। ये 3 सार सुन रही क्या? सुसंवेदन प्रत्यक्ष, प्रत्येक ज्ञान अपने आप में सुसंवेदन है। इंद्रिय प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, सुसंवेदन प्रत्यक्ष। सुपूर्वा विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम घट महम आत्मम वेदमी। ओहो, आज मीठा लगता है, आज मीठा लगता है। उन दिनों को याद करो, आज मीठा लगता है। प्रबल यही गुनौर का मंदिर है। मैं छुल्लक आया था तुम्हारे गांव में, गर्मी का मौसम था, एक शिविर लगा था। मित्र, आप निर्णय साहिब पास आके बैठे रहते थे। ये तुम्हारे गुड्डू भाई, सुकुमाल, उनके बड़े भैया वे मंजीरा बजाते थे। कौन थे वो? कीर्तन दादा, समझ गया ना? उनका चेहरा मुझे दिखता रहता है, जब भी कोई बाजे बजाता तो मेरे मंजीरा दिखते रहते। मंजीरा वाले दादा मालूम, प्रेमचंद जी, किशोरी लाल जी, तुम और सब मैं देख के भग जाते थे। सबके दिन एक से नहीं होते बेटा। एक कहाँ जाते थे पीयूष? सीधे के सीधे निर्णय साहब पास। मैं भी देखता रहता था। आचार्य श्री ने एक मुक्तक लिखी थी, वो मुक्तक की पुस्तक आज भेंट की हमको विशाल सागर जी ने। तो ज्ञानी, उस समय मैं सबको देखता था पर अपना सिर नीचे करके, मुझे समय नहीं था। आप भले सोचते हो कि चुल्लक जी हैं, अब इनके पास कौन बैठे, पर मैं क्या सोचता था ईमानदारी से, हे भगवान मेरे पास कोई भी ना बैठे। ऐसा ही है अब से। और कोई बैठने का मन भी करता था ना, तो फिर ये बैठू महाराज है ना, हाँ, इनके गांव में मैं छुल्लक अवस्था में गया था। तो इनके गांव में मैं पहुंचा सुब्रत सागर जी, तो अनेक अजैन बंधु बहुत इकट्ठे हो गए। तो ये बच्चे भी मुझे देख रहे, बोले छोटे से साधु, छोटे से साधु। तो ये लोग जो है ना, अलग से कुछ गुप्ता समाज से, ब्राह्मण समाज के छोटे छोटे बच्चे थे, ये यादव जी समाज से थे, ये सब मुझे देखने आए। सो हमने सोचा, उनकी इच्छा क्या थी कि छोटे महाराज हमसे बात कर लें। और मैंने क्या सोचा, इनसे यदि बात कर लूँ मैं अभी, तो दिन भर यहीं बैठे मिलेंगे। तो हमने और नई बहू जैसी मुंडी नीचे कर ली।
घर को वे चला सकती बहू है जो बाद में बहू बन के आई है, जो पहले दिन से तारका बन के आ जाए, बेकार घर चलाएंगे। सासू सोची कहाँ प्राण की ठेंगुर आ गई। हो मित्र, वही शादी करो जो बहू बन के आए, सूट पहन के बिजू का बन के आए, उसके साथ क्या शादी करो। बहुएं घर में है ही नहीं अब तो, फिर तो ससुर के सामने सूट पहन के घूम रही है, अब कौन किसकी लाज करे। इसलिए सासुओं का कर्तव्य है, ससुर साहब का कर्तव्य है, जब तक बहू घर में सूट पहने घूम रही है घर में प्रवेश नहीं करना, प्रवेश ही नहीं करना। अब बे कहें कि भलो टरो परमेश्वरो। सिद्धांत कहता है कि बेटे गलती कर रहे हैं, प्रबल यदि ये बीड़ी पीने लग जाए तो तुम देखने मत जाना पी रहा कि नहीं पी रहा है, उसके मित्रों से कहना कि काम ठीक नहीं है। पीते तो नहीं हो ना, तो खड़े हो जाओ फिर। बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब गुटखा सबका त्याग आज से करो कार्य सर। वो अच्छे लगे तो भगवान हमारे दुश्मन नहीं है, उनके दर्शन कराया करो, ठीक है। 24 क्यों बन रही है? ऐ बालक देवी नगर, जो नियम इसने लिया वो अच्छा लिया कि बुरा लिया, आप नहीं कर सकते। तो बोलो सब भाइयों से कि नियम अच्छा, सब ले लो एक साथ। पर सुब्रत सा ये मालूम शाम को क्या बोलने आया था हमसे, मुझे तो कहूं, बोलो बोलो कहूं क्या तुम, मुझे तो, मैंने कहा महाराज बनने, बोले मुझे तो गुरुजी मनीष गोदा बनना है। क्या बोल रहा है? मुझे तो मनीष गोदा बनना है। मैंने क्यों? बोले खूब पैसा आ जाए फिर मंदिर बनवाऊंगा। बेटा भावना अच्छी तुम्हारी, बनो, लेकिन बन तभी पाओगे, आज से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितने धनपति बेटा अधिकांश गरीब लोग थे। तुम्हें धनी बनना है तो हमसे मिल लेना। धन की चाह करने वाला कभी नहीं बन पाता बेटा। हर व्यक्ति की विनय करना, धनपतियों की भी करना, ज्ञानियों की भी करना, माता पिता की करना, और तीर्थंकर के चरणों में बैठ करके रोज एक श्रीफल लेके जाना और बैठ के पूजा करना एकांत में शांति से। ईर्ष्या किसी से नहीं करना कि ये धनपति है तो मैं भी बन के रहूंगा, नहीं, ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या से पुण्य नहीं बढ़ता है, साम्य भाव से पुण्य बढ़ता है। और हमसे मिलोगे तो मैं एक सोचूंगा, तुम गोदई क्यों बनना चाहते हो? तुम वर्धमान बनो ना, तीर्थंकर महावीर। तुम सिलवट्टे वाले कारीगर लगते मुझे, तुम सिलवट्टे वाले कारीगर लगते मुझे। मैं तो कभी नहीं सोचता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी बनी कि गोदा बनूं। ये सब सिलबट्टे वाले कारीगर, मैं ये नहीं बनना चाहता हूं। तो क्या बनना चाहता हूं? मैं सीधे के सीधे सिद्ध भगवान बनना चाहता हूं। झुकना सीखो बेटा, करो उसे जय जिनेन्द्र। देखो उसकी स्टाइल देखो, अपनी देखो, करो जय जिनेन्द्र, करो उसको। दोनों में अंतर देखो, आप देखो, फिर से करो। है? नहीं, उसके अंदर स्फूर्ति है भाई। पुण्य लग जाएगा। सभी माता जी महाराज जी को यथायुग करके आओ, वंदना नमस्कार नमोस्तु। जाओ दोनों, कौन जल्दी कर पाता है? तुम्हारी परीक्षा है। कौन जल्दी कर पाता है? ज्ञानी ज्योतिष से नहीं पूछना अनिल कि हमारी गति क्या होने वाली है, ज्योतिष से नहीं पूछना। बोले
तो किससे पूछो? इत चिंता मणि द्रव्यता पिंड्या खंडकम ध्यानेन चेदे लब्धो क्वानिरताम विवेकना। बोलो भाई, मन से बोलिए। अरे विवेकियों, तब तुम कहां तुम्हारा विवेक चला जाता है? जब तुम कसाय में पूरित होते हो। ये श्लोक तब याद करना चाहिए। इत चिंता मणि द्रव्यता पिंड्या खंडकम। एक और पन्ना के खेतों की मित्र सरसों की पीना, तेल निकल जाए तो खली बचती ना, खली, उसको बोलते पीना। समझ गए? खली का टुकड़ा। इतना चिंतामणि द्रव्य, एक और चिंतामणि रत्न रखा हुआ है सार्थक सागर जी, और एक और खली का टुकड़ा महात्मा जी। सामायिक चिंतामणि रत्न है और बात में खली का टुकड़ा है। ऐसा समझाइए बैंक सागर को। ओहो, एक और चिंतामणि रत्न हमारे निर्मोह सागर जी हैं। वे तो ऐसे भोले बाबा हैं कि कोई कहे महाराज तनक और बत्तियां लो, तो कहो वहीं खड़े होके बत्तियां लग जाए। रास्ते में चलते चलते एक दिन क्या हुआ विशेष सागरी, हम कमरे से देख रहे हैं, हमारे निर्मोह जी हार करके आ रहे हैं। बड़ौद की बात है, बड़ौद। तो इन्हें पता नहीं है, अभी मान्य स्तंभ पर थोड़ी दूर, मान्य स्तंभ तक आते आते भाई साहब को आधा घंटा लग गया। बोले क्यों लग गया? एक अम्मा आई, सुबह होते ही खड़े हो गए। एक बिटिया आई, लड़का आया, वहीं खड़े हो गए। हमने कहा तुम खड़े हो लो, आओ तो मैं शाम को बताते हैं। तो भाई सुनो, तो क्या बोलना, इतना चिंतामणि रत्न, एक और चिंतामणि रत्न है और एक और खली का टुकड़ा है। भाई निर्मोह सागर देखो, तो रायपुर भी है, तुम्हें याद है ना, पड़ोद भी है। चलो कोई बात नहीं, एक तो याद रहा आपको, खुशी की बात। बड़ौद में नहीं थे तो रायपुर की बात होगी। इधर देखो ना, तो वहां क्या चिंतन करना आपको, वो घड़ी देखना आपको, घड़ी। बोले घड़ी जा रही है, सामायिक चिंतामणि रत्न है। ये बातें करने वाले भाग जाएंगे, मेरे साथ नहीं जाएंगे, पर हमारी सामायिक मुझे भगवान बनाएंगे। इसलिए अपन को अब बातें करके भोजन नहीं पचाना, हाल मुला बातें हाल नहीं ना, अब सामायिक करके सामायिक भोजन पचाना। ओहो, यानी सांप ना, सांप वो कोई निगल के आता ना, फिर जाकर के पेड़ से कोई जैसे लिपट जाता, अजगर पेड़ से लिपट जाता है। जैसे वो अपना भोजन पचाने के पेड़ से लिपटता है, दिगंबर मुनि अपनी विषय कसाय भोजन को पचाने के लिए निज भगवान आत्मा में लिपट जाते हैं। सोचिए गांधी जी, नोटों में नहीं छपना आपको, चिद पिंड चेतन ज्ञान निज भगवान आत्मा रमण करना है। पीयूष पीछे देखो, पीयूष पीछे देखो, समझ गए? हर व्यक्ति जिनवाणी का पिपासु है, हर जीव जिनवाणी का पिपासु है। विशेष सागर जी अपन आए थे ना, मंच खाली पड़ा था पंडाल, और जैसे जिनवाणी प्रारंभ हुई, ये भव्य जीव आके बैठ गए सब। जिनवाणी की पिपासु है। इसलिए मुझे तो समझ में आता है, इन सभी महात्माओं को समझ में आना चाहिए, बिरसरान जैसे जीवों को, कि मात्र मात्र जिनवाणी की व्याख्या करो। ज्योतिषी से पूछने नहीं जाना, मैं भूला नहीं है, चिंता नहीं करना। ज्योतिषी से नहीं पूछना मेरी कौन सी गति होगी। बालक खड़ा होना बेटा, यहां कोई बुजुर्ग है? ए विनय भाई, तुम ही बूढ़े हो जाओ, इसकी पीठ ठोक के आओ। अरे इन्हें देर खड़े ही होने में लगेगी। पवन तुम ही ठोक दो, मतलब लग ना जाए उसके। ऐसा क्यों करवाया, प्रश्न करो। इस बच्चे ने अपने पिता की अंतिम श्वास तक सेवा की है। पुत्रों तो ऐसे हों, उन्हें समझ में आ गई अब जीव की पर्याय नहीं बचेगी,
सीधे मेरे पास लेके आए, बेटा हर पिता के ऐसे पुत्र मिले जो अपने पिता को गुरु के पास अंतिम सांस में लेके जाए। पर भैया तुम्हारे पिता जिस धर्म में लगे रहते थे वैसे लगे रहना, पंचायत में नहीं पढ़ना, पंच परमेष्ठ में लीन रहना। घूरा बेटा घूरा नहीं होता, कचरा घूरा होता है, मिट्टी तो मिट्टी होती है। 4 दिन बाद सब समान हो जाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे बराबर। हमने तो एक दिन, हमारे विश्रांत भैया बैठे हैं मंच पर, इनसे मिलो ना, थोड़ा संवेदनशील इलाका है, वो सहन नहीं कर पाता, उसकी गलती नहीं है, सहन नहीं कर पाता। विशेष सागर का अपना अपना तरीका है, वे सहन नहीं करते तो तरीके समझा के आते हैं। ये समझाना नहीं जानते पर सहन नहीं करना जानते। तो इनको एक दिन असहन हो गया, मैंने कहा इधर आ, इधर आ, बैठो शांति से। विशेष सागर भी थे शायद, आप भी थे, बैठो बैठो। 1 घंटे बाद फिर जिससे बातें कर रहे थे ना, क्षमा करना, देखा घूरा हट गया, जमीन तो जमीन है। ऐसे कसाय के घूरे हट जाएंगे, जमीन तो जमीन है। बैठ जा बेटा, तुझे रुलाने के लिए थोड़ा किया था खड़ा, रोना नहीं है। ये आंसू इस बात के हैं कि पिता के संस्कार और संसार में मैत्री भाव, ऐसी भावना भाव। हमारे विशाल सागर ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर दिला रहा हूं पीयूष। अभी सुबह सुबह विशाल सागर मुनिराज ने 8 उपास करके भी आए हैं। ऐसे मुनियों की अनुमोदना करो ना आप लोग। एक टाइम का भोजन नहीं मिले तो ये तीर्थंकर के माता पिता पेट पकड़ लेते लोग। अब कुछ नहीं हो रहा हमसे। सौधर्मेंद्र कहाँ गया? मित्र, ये सौधर्मेंद्र से कहूं यही दिन मिले हैं, प्रवचन सुनो, रोटी बेलन तो बाद में होता रहेगा, उन्हें थोड़ी रोटी बनाने हैं। ओहो बालक, तुम्हें इसलिए हमने खड़ा किया, महाराज का उत्तर दिला रहा है। मुनिराज विशाल सागर जी ने सुब्रता इतने आज सुंदर भावना रखी कि जितने मुनिराज यहां पर विराजमान हैं, जितने त्यागी व्रती विराजमान हैं, जीवन में कभी मैं किसी भी भाव में तत्व से विस्मृत हो जाऊं तो मुझे संबोधन देने आ जाना। कैसे संभव है? यही प्रश्न था ना, एक कैसे संभव है? विशाल सागर महाराज जी, इसका मैं अभ्यास सतत कर रहा हूं, इसे संभव बनाने के लिए कर रहा हूं। जब राम का जीव मरणासन्न बैल को नमोकार सुनाता अभिषेक, तब वो सुग्रीव बन जाता है। मरणासन्न एक मेढक को नमोकार सुनाते तो देव बन जाता है। मरणासन्न बकरे को नमोकार सुनाते हैं तो मित्र वो देव बन के नमस्कार करने आता चारों करत के। मरणासन्न दूसरा बकरा स्वान स्वान ओह जीवनधर कुमार ने नमोकार सुनाया तो यक्ष बन के युद्ध में सहयोग करने आता है। बेटा, संबंध पिता का हो सकता, पुत्र का हो सकता, भाई बंधु मित्र का हो सकता है, लेकिन विशाल सागर महाराज जी, इस विद्या के लिए, इसके लिए अपनों को क्या चाहिए है? प्रत्येक जीव के साथ हाथ मिलाएं ना मिलाएं, मन मिला के चलें, ये सब हमारा साथ देंगे। आज से ही प्रारंभ कर देना। हमारे पास कोई महाराज की शिकायत लेके आता ना, मैंने शिकायत वाले से मैं क्या बोलता हूँ, ताकत हो तो शिकायत करने आना हमारे पास, सामने बोल के बताना, और तुम कहो कि शिकायत कर दी, अब तुम बोलना नहीं, उनसे कुछ कहना नहीं, तो मैं उसको प्रायश्चित देता हूँ शिकायत वाले को। जिस दिन विशेष शिकायत वाले को प्रायश्चित प्रारंभ हो जाएगा ना, संघ में शांति छा जाती तुरंत। और जब शिकायत करने वालों की मानना प्रारंभ कर दिया, संघ नष्ट हो जाएगा। जितने संघ हो, समाज हो, राष्ट्र हो, जो
एक कान फोड़े की बात मानते उनके सब नष्ट ही होता है। कन फोड़ों से कहो कान में मतलब वो पैरों में आई आप। मैं तो यही पद्धति पर जीता हूं, सबके साथ सीधा बन के रहता हूं, पर अंदर से सीधा नहीं रहता हूं, विवेक के साथ जीता हूं कि तुम शिकायत करने आए हो, उसके सुधार के लिए आए हो कि उसके लिए उसका गिराने के लिए आए हो। सुधार की भावना है तो मैं तुम भी इंसान हो, एक बार उससे जाके आप भी तो बोल सकते हो। मेरे पास ही क्यों है, मतलब तुम्हारी निगाहों से उसको गिराना चाहते हो। ऐसा सिद्धांत अपनाओगे ना, माता जी बिंदुश्री माँ अम्मा दूसरी अम्मा, ऐसा संग में प्रयोग करो। जो शिकायत करने आए उससे कहना हम तुम्हारी शिकायत तो सुनेंगे, लेकिन जिसने भूल की है उसके सामने तुम्हें बताना पड़ेगा। जब वो ये कहे हम दुश्मन नहीं बनना चाहते, तो तुम कहना हमें क्यों कोई दुश्मन बनाना चाहती है। सत्य है तो सामने कहिए, वो सत्य नहीं है तो मौन रहिए, घर जाओ। घर जाने का मतलब कमरे में जाओ। ओहो हो, ये शिक्षा है। बालक जो पिता संस्कार देके गए हैं, हमारे गुरु जी ने बेटा 1988 से लेकर के जो शिक्षा दी, दुलार दिया, बासल दिया, उसको बखान नहीं कर सकते। बाकी विशद सागर जानते हैं। यदि अंतराय आया है ना बेटा, एक दिन मुझे लू लग गई, अंतराय के बाद लू लग गई। गुरुजी अपने हाथ से पैर दबा रहे थे। एक गुरु पैर दबा रहा हो, जब होश आया शाम के 5 बजे, तो मैं क्या देखता हूँ, आचार्य श्री पैर दबा रहे हैं। एक तरफ निर्णय सागरी सेवा कर रहे थे, गुरुजी सेवा कर रहे हैं। उठ के घबरा गया। हमारा संघ में तो प्रवेश गुरु की सेवा से ही हुआ है। बिहार करके गया, एक दल्लान में यशोधर सागर का गांव था, लावन में, बहुत ठंडी पड़ती तीक्ष्ण। अब भग के गया था ना घर से, तो कुछ लेके थोड़ी जाना पड़ता, भग के जाना पड़ता है। ये कौन सीधी सजा माता पिता छोड़ देंगे ऐसे। वो तो पीयूष है वज्र का, पवन चाहते तब भी नहीं बनता महाराज, मालूम। तो अब वो चटाई पड़ी थी सीकों की, वो पतली वाली, उस पर मैं लेट गया, ठिठुर रहा हूँगा। आज श्री 3 बजे निकले अपने कक्ष से। बेटा अपनी चटाई, क्या हृदय गुरु का। जब मैं संघ में भी नहीं था, मैं तो गृहस्थ सामान आया था संघ में आने के लिए। सुबह 3 बजे अपनी चटाई स्वयं की उठा करके मेरे ऊपर डाल के चले गए। बहुत जोशी थे, वे भी ज्ञानी थे, समझ गए होंगे, उड़ा दो चटाई, उड़ा दो चटाई। सुबह जब उनने बोला ओ, मेरी नींद खुली। जब देखा तो मैं तो कुछ भी उड़ के नहीं सोया था, ये कहां से आ गई। घबरा गया, आंखों में टप टप आंसू और हाथ जुड़े ऐसे चटाई लिए। गुरुजी मुझे पता नहीं है ये चटाई आपकी है, पर किसने डाली है, आप क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब बे हंस रहे, बोले किसे क्षमा करूं, उड़ाने वाला तो मैं ही हूं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं नहीं उड़ाई थी। तब मैंने सोचा ओहो, जन्मदात्री संभाल के रखती जैसे, ऐसे गुरु संभाल के रखते हैं। अब मार्ग यहीं सुनेंगे। जब मैं ये पवन को, अवश्य को, पीयूष को कुछ जोर से बोलूँ ना, तो इन्हें समझना चाहिए किस बात को, मतलब दुलार बचा है। और जब गुरु डांटना बंद कर दे तो समझ लो हमारे से दुलार हट चुका है। सबसे कहो बेटा हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, ऐसा बोलो। सेवा की, पिता की, कर्तव्य का निर्वाह किया है, कोई एहसान हमने नहीं किया। जैसे आप लोग हमारी सेवा करो ना मुनि संघ की। अब अभी एक गांव में थे ना, एक ठाकुर साहब थे, तो लोग बोले गुरुजी बहुत सेवा करते,
तो मैंने उनकी प्रशंसा नहीं की। मैंने ये कहा उनका कर्तव्य, जिसके गांव में अतिथि आएगा अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। क्यों भाई, बैठ जाओ बेटा। नवीन खड़े हो ना, गाय की तो बड़ी सेवा कर लेते हो, नहला भी देते हो, पानी पिला देते हो, सानी भी खिला देते हो, ऐसा क्यों करते हो? कितने बड़े तुम सेवक हो गाय के। बोलो ना आगे, इसके आगे आप बोलिए ना, गाय की सेवा करते ना आप, तो क्यों करते हो? मित्र कोई ऐसा नहीं है, तुम ऊपर से सेवा करते हो और नीचे से थनों से दूध देती है, स्वार्थ ना दूध देती ना, ऐसी इन मुनियों की सेवा करो तो पुण्य का दूध मिलेगा। कौन सा एहसान कर रहे आप? चाहे महाराज आशीर्वाद दे न दें, लेकिन तुम्हें फल ना नियम से मिलेगा। कोई ध्यान में लीन है, नहीं देख पाए तो अभिषेक कहेगा गुरुजी हमें देख ही नहीं रहे। अरे गुरु नहीं देखे तो टेंशन नहीं लेना, पर तुम गुरु को न देखो तो टेंशन लेना। हो बसा बैठो बगानी। हे भगवान, सुना ना बालक, हे भगवान, ऐसी प्रार्थना आपके श्री चरणों में, मेरे गुरु मुझे नहीं देख पाए, उनके पास हजारों चेले हैं तो मुझे चिंता नहीं है, पर मेरे मन में ऐसा भाव ना आ पाए कि मैं गुरु को ना देखूं। समकिसार कहां गए? जो लिखा है वो कोई गुरु का बोला ही लिखा है बेटा। क्या बोलना भगवान से? हे नाथ, मुझे प्रभु ना देख पाए, मुझे गुरु ना देख पाए चलेगा, पर मैं गुरु को देखना ना भूल जाऊं, ये नहीं चल पाएगा। ज्योतिषी से पूछने नहीं जाना। ज्योतिषी से पूछने नहीं जाना कि मेरी गति क्या होगी। ज्योतिषी के हाथ में तुम्हारी गति नहीं है, वो ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है। अनुमान प्रमाण से जानता है, पर अंदर का बताने वाला तो मैं ही हूं। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, सूत्र लिख लीजिए अपनी डायरियों पर। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, ये उत्तर पुराण का सूत्र है। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम। अरे ज्ञानी बनने के लिए आपको हर ग्रंथ के सूत्र याद करना पड़ेंगे। प्रक्षीण पुण्यम, पूरा सभा बोले, याद कर लो भाई। प्रक्षीण पुण्यम, जिनके मौन न हो सब मुख से बोलिए। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम। एक छंद बना देना विशद सागर जी। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, इस पर एक छंद बनाना आपको सुंदर से सुंदर, बसंत लिखा में। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम। जिस जीव के पुण्य क्षीण होने लगते हैं, उनके विचार विपरीत होने लगते हैं। मतलब अपने स्वयं के विचार विपरीत होने लग जाएं, समझ लेना चाहिए मेरा पुण्य क्षय को प्राप्त हो रहा है। वो ये लंबे समय तक चला गया तो सर्वनाश हो जाएगा। जब प्राणी मात्र के प्रति एकत्र बुद्धि हो, करुणा दृष्टि हो, हर जीव के प्रति अच्छे परिणाम हो, हर वस्तु में तटस्थ भाव हो, जिसके पुण्य प्रकृष्ट है उसके परिणाम भी विचार उत्कृष्ट होते हैं। चिंतामणि रत्न और खली का टुकड़ा, ध्यानेन च उभय लब्धे, ध्यान से दोनों की प्राप्ति होती है। ध्यान से दोनों की प्राप्ति होती है। शुभ ध्यान करोगे तो चिंतामणि रत्न मिलेगा, अशुभ ध्यान करोगे तो खली का टुकड़ा मिलेगा। ओहो, इसलिए आचार्य शिव कोटि स्वामी 58 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, छोटा सा ग्रंथ है पीयूसी, पर कितने गहरे प्रमेय के अंदर बन गया, दुआ बन गया।
पुण्य रहे, पुण्य छीणो जीव का, रहे न उच्च विचार। अतः पुण्य संचय करो अनुपम बारंबार, विशद बारंबार। ओह अनुपम यानी बारंबार, मतलब समझिए। देखो आचार्य विराग सार के संग के रत्नों को देखो, हमारे बगल में आंसू कवि, हमने बोला उनने एक द्वाही बना दिया। विशाल सागर जी, गुरु जी से सीख लो, तुम अपने गुरु जी से काव्य कला। साहित्य केसरी उपाध्याय श्री ने ऐसी थोड़ी बोला है। ओ बिंद केसरी, चिदानंद परम ज्योति, चिदानंद परम ज्योति, गेयों को, जीवित गेयों को देख करके उपदेश करो, जीवित गेयों को देख कर उपदेश करो। सारे ये जीवित भूत बैठे ना, सबको समझ में आता है। ओ जीवित भूत हो, ओ हो, जीवित भूत हो। प्रबल पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है, जितने दिन बचे हैं, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं बेटा, सबको जय जयंत करना और सबसे पूछना भोजन हुए कि नहीं। विशाल चार का उत्तर दे रहा हूं मैं, सबसे पूछो भोजन हुए कि नहीं। तुम कहीं जाओगे किसी गांव में, लोग अलग से बुलाएंगे, इस बच्चे ने गुनोर में पंचकर्म में भोजन को बुलाया था। पगले हैं लोग, समझते नहीं अपनी व्यवस्था बनाना। व्यवस्था ऐसे बनती है, मैं सबको नमोकार सुनाऊंगा ना, तो कभी ना कहीं कोई मोही मुझे भी नमस्कार सुनाने आएगा। मैं सुबह से शाम तक प्रवचन करता हूं, बोले क्यों, पागल थोड़े हूं। बनिया के बच्चे दिन भर व्यापार करते, किसान के बच्चे दिन भर खेती करते हैं। मैं आचार्य विराग सार का चेला, दिन भर पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा ना, तो मित्र श्रुत केवली बनूंगा, अरहंत बनूंगा, सिद्ध बनूंगा। उपयोग में उपयोग लगाना चाहिए। सुन रहे निर्मो जी, घड़ी के कांटे नहीं गिनने, गुड़स्थान गिनने अपन को। चिदानंद परम ज्योति, क्या सुंदर शब्द है। चिदानंद परम ज्योति, केवल ज्ञान लक्षणम, आत्मनम सर्वदा ध्यायेत तत्तो तुम निर्णाम। निर्णाम मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए चिदानंद परम ज्योति, एक चेतन चिदानंद परम ज्योति, केवल ज्ञान लक्षणम। दो जगह जाना, केवल ज्ञान लक्षणम, शुद्ध प्रयोग दी। बालक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का आश्रय जो योगी लेता है वही केवली भगवान बनता। सुसंवेदन, केवल ज्ञान का आश्रय लेता है, केवल ज्ञान का आश्रय कैसे लेता है। सभा में बैठे लोगों से प्रश्न हमारा, भैया काले कपड़े वाला मित्र खड़ा हो जा, ये गनौर को लोग खाना पीना दे रहे कि नहीं तुमको, खाना दे रहे हैं आपको, अच्छा दूध पिला देते क्या। गर्मी में चाय पीते हो तुम। बेटा घबरा नहीं, मेरा प्रश्न आपसे है, यदि गुनौर समाज ने, जैन समाज ने आपको सोने के गिलास में केसर का दूध पीने को दिया, किसमें, सोने के गिलास में, क्या नाम बेटा तेरा है? अरे भाई पुरुषोत्तम जी, भैया सोने के गिलास में और केसर का गिलास दूध पीने को दिया, ठीक है ना। हाथ में क्या होगा तेरे, हाथ में क्या होगा, सोने का, पूरा बोलो, सोने का गिलास। हाथ में क्या होगा, सोने का गिलास। तुम्हारी आंखें कहां टिकी होंगी, आपकी आंखें किसे देख रही हैं।
बोल बोल बेटा, क्या बोल रहा भैया? सोने का गिलास है, केसर घुला दुग्ध है, अच्छे मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं। आपकी आंखें किसे देखेंगी? सोने के गिलास को देख रही है कि दूध को देख रही है? क्या बोल रहा भैया? दूध। हाँ, अब भाई ये बताओ, मन क्या कह रहा है? गिलास पीऊं कि गिलास से पीऊं? गिलास पीऊं कि गिलास से पीऊं? गिलास से पीऊं, बराबर। अब कौन कहता है व्यक्ति अध्यात्म नहीं जानता? वो हमारा भाई पुरुषोत्तम भी समय सार जानता। देखो, गिलास से पीऊं, गिलास पीने के लिए नहीं है, गिलास पीने के लिए नहीं है, गिलास से पीने के लिए है। और पीना क्या है? दूध। ऐसे शरीर साधना ये हमारे लिए पीने के लिए नहीं है, शुद्धात्मा की अनुभूति ये हमारे रमण करने के लिए, पीने के लिए है। बैठ जा भैया। हर व्यक्ति जागृत रहे, इसलिए मैं खड़ा कर देता हूं। हो चिदानंद परम ज्योति। इसलिए जैसे दूध दूध झलक रहा, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान। आप तो पुरुषोत्तम इन लोगों से कहना हमें मात्र दूध दे दीजिए। बोले 5 किलो दूध दे दो, मुझे तुमसे रबड़ी नहीं चाहिए, खीर भी नहीं चाहिए, मट्ठा भी नहीं चाहिए, घृत भी नहीं चाहिए, मक्खन भी नहीं चाहिए, दही भी नहीं चाहिए। आप मुझे 5 किलो दूध दे दो, केवल दूध दे दो, बाकी बाकी अपन सब बना लेंगे। ऐसे ही आत्मा कह रही है, हे जीव तू मात्र केवल ज्ञान में लिप्त हो जा, केवल ही तुम बन जाएंगे। केवल ज्ञान लक्षणम आत्मम सदा ध्याये। जो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ध्याये तत्व निर्णाम। ओहो, परम ज्योति स्वरूप लक्षण इसका, ऐसी आत्मा को सदा हमेशा ध्यान करते हुए निर्णाम मनुष्यों को उत्तम तत्व को क्या चिदानंद तत्व को प्राप्त करता है। इस सहज नियोग। विशाल सागर महाराज जी, मित्र जो हम कर रहे हो आप भी करो। हर व्यक्ति को इतनी प्रीति से देखो भैया, देखो ना, शेर को भी प्रीति से देखो। हमारे दीवान अमरचंद्र ने जयपुर में शेर को इतनी प्रीति से देखा। बेटा पुरुषोत्तम, अपने देश में राजस्थान में जयपुर में एक जैन दीवान हुआ अमरचंद। तो लोग तो विचित्र हैं संसार में, विचित्रता तो दिख नहीं रही यहां पर, तो संसार में विचित्र लोग हैं। अपने घर की संपत्ति सुख से भोग लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरे सुख को शांति से देख पाना है, ये बहुत कठिन है। तो दूसरे लोगों ने शिकायत कर दी कि ये जैन है, इसको ऐसा करो। राजा बहुत विश्वास करता, शेर का भोजन सौंप दिया। अब शेर का भोजन तो आप समझते हो क्या खाएगा। वो जैन मित्र पानी छान के पीने वाला, वो शेर को मांस कैसे खिला सकता। पर राजाज्ञा, राजाओं की बुद्धि व्यवस्थित रहना चाहिए। हर व्यक्ति सुनकर के आज्ञा नहीं चलाना चाहिए। फिर भी उसने आज्ञा दे दी। शेर के सामने दूध जलेबी रखी दीवान ने जयपुर में। शेर सूंघ के दूर खड़ा हो गया। राजाज्ञा क्या थी? दुबला नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, रोड़ा नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए शेर को। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसे निकल गया। दूसरे दिन दीवान अमरचंद सामने खड़े हो गए। धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो देवायु तंडे जस धम्मे सया मड़ो। हे बनराज, सामने दूध जलेबी का थाल,
बाल्टी में भरा दूध और पिंजरा खोल दिया, पिंजरा खोल दिया। अहिंसक की आवाज सुनिए, हे बनराज, मैं जिनराज का भक्त हूं, उदर पूर्ति करना है तो दूध जलेबी ले लीजिए, मांस का टुकड़ा ही लेना है तो आपके सामने दीवान अमरचंद है, पर मैं कोई जीव नहीं मार सकता। इस आवाज को सुनते ही सिंह दूध जलेबी खाने के लिए खड़ा हो गया। जिनने कान खाए थे राजा के, शेर और चमक रहा था। देखने गया सम्राट क्या चल रहा है। एक मांसाहारी प्राणी दूध जलेबी खा रहा है, तब समझ में आता है ये जैन श्रावक शेर को बदल सकता है तो श्रमण दुनिया को क्यों नहीं बदल सकते। पुरुषोत्तम बेटा, तुम भी मन में विचार करना कि जीवन में बादाम दूध पीना, पर मांस के टुकड़े कभी नहीं खाना। ये शरीर, हम लोग तो एक बार भोजन करते, एक बार पानी पीते हैं। हमारे विश्रांसार तो यही कहते रहते हमसे, क्या खाते हो क्या खाते हो। पर मैं कहता एक दिन चलो मेरे साथ थाली देख लेना क्या लेता। शरीर में ताकत मात खाने से नहीं आती है, बल के साथ वीर चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग है तो अपने आप से बढ़ता। प्रसन्न होकर सूखी रोटी खाओगे तब भी ताकत मिलेगी, और चेहरा बना के खाओगे तो अमृत भी फीका पड़ जाएगा। उमंग होना चाहिए, खुश होके काम करो ना पीयूष, क्या आप चेहरा लटकाए हुए घूम रहे हो। जो कुंडली में नहीं लिखा हो तो वो चेहरे पे लिख के आता है। बोलो अनिल, समझाओ। सुनो, इन्हें हंसाएं क्या। विशद सागर में छोटे में हमें स्कूल से आए तो लोग कहें जाओ ये गैयों को पानी पिला ला। गाय भैंस थी ना, तो पानी पिला ला। तो ठीक है भाई, पानी पिलाने चले, बोले खेत में छोड़ के आ जाना, चले गए। तो मेरे अब ध्यान क्या आता मालूम, जब छोटा विद्यार्थी तो गैया चराते थे, आज तो मुनियों के साथ हैं, तो पशु और मनुष्य दोनों के चेहरे पढ़ना मैं जानता हूं। कहाँ गए सुमित्र पंडित जी हैं? इसलिए उन्हें पानी तालाब का पिलाते थे, आपको पानी जिन सरोवर का पिला रहे हैं, आप क्यों टेंशन लेते हो। मालूम है, इसलिए संसार में त्रिलोकनाथ के भक्त बन के रहना, कालकानाथ बन के अपन भक्त बन के नहीं रहना है। जो है जन्मदिन सफल होता है। भूतनाथ को भजो, आपका समय हो गया। ज्ञानियों, विशेष सागर जी, पता नहीं गुरुदेव कौन से मुहूर्त में संस्कार करके गए हैं। एक पंचड़ा पूरा नहीं हो पा रहा, दूसरी पत्रिका वो हमें दिख रही सामने। ऐसी है क्या। हाँ, जितना समोषण यहाँ लगाना तुम सबको सिर पर चढ़ाओ, ये समोषण घोरा में भी दिखाई दे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभा